तप साहे सुर राय, कर्म शैल को वज्र है। द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। तपस्या कर्म रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए वज्र के समान है, और तपस्या को देवता लोग भी चाहते हैं, इंद्र भी चाहते हैं, लेकिन नहीं पा सकते। तब से सारी उपलब्धियां हासिल होती हैं। तप, त्याग, श्रद्धा और समर्पण जीवन के कुछ ऐसे सूत्र हैं कि इनके बल पर इंसान भारी ऊंचाइयां हासिल कर लेता है। आदिनाथ भगवान से प्रारंभ हुआ यह युग। प्रथम तीर्थंकर, लगातार 6 माह का तप और 7 माह 9 दिन का वृत्ति परिसंख्यान, माने टोटल 13 महीने 9 दिन के उपास, निर्जल उपास, बरसी तप। बाहुबली स्वामी का 1 साल तक खड़े रह के तप। संजयंत मुनि का 1 वर्ष का कठिन तप। तीर्थंकरों की अद्भुत और कठोर तप की महान वीतरागमय परंपरा। पार्श्वनाथ भगवान की अपनी वह कठिन साधना की उपसर्ग चल रहा है तो भी ध्यान में विराजे हैं। महावीर भगवान का 12 वर्ष के जीवन में 1 साल से भी कम आहार लेना। 12 साल में केवल 354 दिन महावीर प्रभु के आहार हुए, बाकी उपास ही उपास हुए। और फिर महान आचार्यों की दीर्घ परंपरा, उसमें भी जहां हम तप के अवतार देखते हैं तो आचार्य श्री आदि सागर महाराज अंकलिकर जो 7 दिन के बाद एक बार ही आहार लेते थे, एक ही वस्तु का आहार लेते थे। आचार्य शांति सागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य शिव सागर जी वगैरह कठिन तपस्वी साधक रहे। हमें तप के दिन, उत्तम तप के दिन बहुत किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना बहुत बड़े प्रवचन सुनने की जरूरत है। अगर हमने केवल तपस्वी सम्राट गुरुदेव सन्मति सागर जी की कहानियां पढ़ ली और सुन ली तो समझ लो हमारा उत्तम तप का दिन का पूरा प्रवचन हो गया, पढ़ गया, सुन लिया। और देश भर में जहां जहां भी पर्युषण पर्व मनाए जा रहे हैं, छोटे से छोटा पंडित से लेके बूढ़े से बूढ़ा आचार्य भी आज के दिन तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी का गुणगान करता ही है। इसके बिना उसका प्रवचन पूरा हो ही नहीं सकता। और कोई अगर बेईमान आदमी पूरा कर भी दे तो समाज को लगता है कि कुछ तो कम रह गया है, कुछ तो छूट गया है, क्योंकि तप और तपस्वी सम्राट एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। एक दूसरे के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। कभी कभी लोग कहते हैं कि उनने तो केवल उपास किए, उपास किए, उपास किए। उपास अकेला ना थोड़ी तप है, और भी तो तप है भाई। उपास अकेला तप नहीं है, तप के 12 भेद हैं और 12 के 12 भेद तपस्वी सम्राट के जीवन में बाकायदा पूरी तरह से परिरक्षित होते थे। आज भी अनेक साधक हैं, उनकी अपनी धारणा और लक्ष्य हैं, उनका अपना पुरुषार्थ है, लेकिन सबके लिए आइकॉन, सबके लिए मॉडल हैं तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज। बिना उनका फोटो सामने रखे बिना किसी की लंबी तपस्या पार ही नहीं पड़ती है। फोटो बाहर में लगाए ना लगे, हृदय में तो उनको बसाना ही पड़ता है, क्योंकि वैसी साधना करने वाले इकलौते साधक हुए। ये बात अलग है कि आचार्य आदि सागर जी महाराज 7 दिन के उपास करते थे और 1 आहार करते थे, और अपना हाल ये है कि 7 आहार करते हैं फिर 1 उपास होता है, फिर भी होता है, इतना ही संतोष हो जाता है। गुरुदेव यूं 10-10 उपास करते थे, अपन के 5-6 हो जाएं वो ही बहुत है। लगता तो है, लेकिन फिर भी ऐसे महातपस्वी गुरुदेव को सामने रख लीजिए, उनका अनूठा तपस्वी ग्रंथ पढ़ लीजिए,
आपका उत्तम तप का स्वाध्याय, चिंतन, मनन, धर्म, ध्यान पूरा हो जाएगा। अकेले उपास ही नहीं करते थे वो, उनकी अनशन की, उपास की तपस्या तो बड़ी कठिन थी, जोरदार थी। लोग कहते हैं बुढ़ापे में करना चाहिए साधना तपस्या, उनकी साधना हो गई थी चालू 35 साल से ही, जो कि 18 साल से ही उनने अपना ये सब झोंक दिया था धर्म ध्यान के क्षेत्र में। नौकरी को भी उन लात मार दी थी, शादी विवाह को भी उन्होंने ठुकरा दिया था, और सिर्फ एक लक्ष्य साधा, आत्मशुद्धि का पर्व, आत्मशुद्धि का लक्ष्य। हम एक एक तब से एक एक उदाहरण से मिलान करें। महान आचार्यों की, तीर्थंकर भगवंतों की और लंबी चर्चा क्या करें, फिर भी इतना समझ लें कि बहुत लोग जानते हैं गुरुदेव को, इसलिए उनके ही थोड़े प्रसंग ले लेते हैं। अनशन तप लीजिए। अनशन तप का मतलब हुआ उपास करना। 12 तपों में पहला प्रकार अनशनाव मौदरी वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सयासन काय क्लेशा बाह्यम तपहा। 6 हो गए बाह्य तप, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति संख्यान, रस परित्याग, विविक्त सयासन, काय क्लेश। और 6 होते अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ऐसे 12 प्रकार के तप होते हैं। और एक महान आचार्य के जीवन में 12 तप अनिवार्य हैं। तप का मतलब तपना, इच्छा निरोधस तपः। उत्तम तप का मतलब विवेक पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक इच्छाओं का निरोध करके तपस्या करना। स्वरूपे प्रतपनम इति तपः। स्वरूप में प्रतपन करना, बाहर से भोजन पान का त्याग है, भीतर में आत्म ध्यान में लीन है, वो तपस्या। अनशन का मतलब है उपास करना, और उपास की परिभाषा है कसाय विषय आहारो त्यागो यत्र विधेयते उपवासा विज्ञेयः शेषा लंघन कम विदुः। जहां कसायों का त्याग हो, विषय वासनाओं का त्याग हो, आहार का फिर त्याग हो। पहले क्या त्याग होना चाहिए, बोलो ज्ञानी? कसायों का, क्रोध, मान, माया, लोभ का। फिर क्या त्याग होना चाहिए? विषय वासनाओं का, पंचेंद्रिय के सुख का। उपवास कर लिया और दिन भर मोबाइल पर डटे हुए हैं, दिन भर उस पर गीत गाने, नाच गान में लगे हुए हैं, तो आपका उपवास नहीं हुआ, आंखों से खा लिया आपने। एका अकेला मुंह से थोड़ी खाया जाता है, मुंह से खाया जाता है तो प्रसिद्ध है, इससे शरीर की पुष्टि होती है। आंखों से भी खाया जाता है, कानों से भी खाया जाता है, नाक से भी। नाक बंद कर लो घंटे भर के लिए, मुंह बंद कर लो, नाक से भी खाया जाता है, बॉडी से भी। देखिए अभी हैं, अगर तेज सूरज निकला है तो अभी हाल आपको बेचैनी होने लगती है, और माहौल एकदम शीतल हो गया तो आप कैसे शांत बैठे। बॉडी को जो चाहिए उसको मिल रहा है, खा रही है बॉडी। मतलब पंचेंद्रिय विषयों का त्याग होना चाहिए। फिर अपनी संकल्प शक्ति पूर्वक भोजन का भी त्याग किया, वो उपास कहलाता है। श्रावक बेचारा क्या करेगा? उनसे तो बोलने को बोल दिया, लेकिन होना थोड़ी ना है। एक आध दो पास कर भी ले, आगे सीधे 10 करना है, 15 करना है, कौन करे? अनशन। और अनशन के पारणा में भी कोई स्पेशल दवाई खा लेते होंगे, गोली खा लेते होंगे, पत्ती खा लेते होंगे। लोगों ने उनके रहते रहते भी ऐसे आक्षेप बनाए, कुछ तो खाते होंगे कि भूख नहीं लगती होगी। लेकिन जिनको सौभाग्य मिला है आहार देना उनका, उनको पता है कि केवल मट्ठा पानी के अलावा कुछ नहीं चलता था। जिंदगी के आखिरी सालों में, 8-10 सालों में केवल मट्ठा पानी के अलावा कुछ नहीं चलता था। उसके पहले केला, केले की रोटी, तोरई, लौकी, टिंडा, परवल, एकदम सादी चीजें जो श्रावक उपयोग करते। अनशन, अवमोदर्य तप।
अनशन तप तो उनका गजब का था। एक बार एक सज्जन, चूंकि उनने 10,000 जितने उपास कर लिए, उनकी जब गणना करते हैं पूरी तो 10,000 जितनी गणना बैठती है। मतलब अगर वह मुनि जीवन में या संयमी जीवन में, व्रती जीवन में 50 साल रहे तो 50 साल में से 10,000 जितने उपास हो गए। उपास का मतलब कितने साल हो गए? बोलिए। लगभग 25 साल हैं, 30 साल, माने 20 साल अगर जीवन में आहारचर्या की तो 30 साल उपास किए हैं। सबको पता है, सबकी आंखों, कई लोगों की आंखों के सामने हुए ये सब कि 2 उपास होंगे तो 1 आहार होगा, तो 3 उपास होंगे तो 1 आहार होगा। कभी बिहार में अगर उनने लगातार 2-3 आहार भी कर लिए तो फिर सीधे 10 उपास हो जाएंगे। ऐसे एक सज्जन कह रहे थे बैठ करके कि मुझे लगता है कि आपके बहुत उपास हो गए, सबसे ज्यादा हो गए। महाराज जी आप बताइए कि आपके कितने उपास हो गए होंगे? तो महाराज जी ने कहा कि भाई मैं गिनती के लिए तपस्या नहीं करता हूं, मैं आत्मशुद्धि के लिए तप करता हूं। अनशन तप, अवमोदरीय तप। अवमोदरीय तप का मतलब होता है भूख से कम खाना, कम भोजन करना। और उनका एक इस पर भी बड़ा कमांड था, भूख से कम ही भोजन करते थे। 20, 25, 30 मिनट में तो चर्या पूरी हो जाती थी। भूख से कम ही करते थे। क्यों? क्योंकि फुल पेट भरा हो तो कोई आहार की तुरंत बाद 2 घंटे खड़ा नहीं रह सकता, सामायिक नहीं कर सकता। और वे लगभग रोज ही आहार के बाद खड़े होकर सामायिक करते थे। इसका मतलब है ऊनोदर ही होगा। आप खूब पेट भरा हो ना तो सीधा बैठा नहीं जाता है जी। खड़ा होने के बाद तो क्या करते? अधिकतम बिना प्रतिज्ञा के और कभी कभी प्रतिज्ञा के साथ भी ऊनोदर तप करते थे। जैसे तबीयत थोड़ी सी नरम हुई कि वे ऊनोदर तप करते थे। क्या करते थे? सिर्फ पानी लेंगे, उपास तो चल ही रहे हैं लेकिन आहार को भी जाएंगे तो सिर्फ तेज गर्म पानी लेंगे और कुछ नहीं। ये ऊनोदर तप हो गया। अनशन वाला तो चल ही रहा है लेकिन स्वास्थ्य आदि के कारण से या कोई और तप के कारण से ऊनोदर तप, अवमोदरीय भी इसको कहते हैं। कल यदि आपको उपास करना है किसी को तो आज वो दूनोदर करता है। क्या करता है? हैं? कल हमको चतुर्दशी का उपास करना है तो आज दूनोदर करेंगे। और वो कितने भी उपास करना हो तो भी ऊनोदर करते थे। अवमोदरीय वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान भी उनका गजब का था। उनकी ली गई विधियां आज भी फेमस हैं। दुर्ग में उन्होंने एक विधि ली थी कि कोई दीक्षा की प्रतिज्ञा करे तो पड़गाहन हो। 10 उपास के बाद 11 उपास हो गए, 12वां उपास हो गया, दीक्षा की कौन प्रतिज्ञा करे? और किसको पता है कि किस लिए घूम रहे? अगर पता भी पड़ जाए कि कोई दीक्षा ले, ठीक है, अंदाज लग गया लोगों को 12वें दिन कि कोई ऐसा है कि कोई दीक्षा ले तो भी दीक्षा, अरे भाई आहार कराने के लिए दीक्षा कौन लेवे? दीक्षा का मतलब जिंदगी भर के लिए सब कुछ त्याग। थोड़ा थोड़ा अंदाज पड़ने के बाद भी कोई योग संयोग की बात कि जबलपुर से एक यात्री बस इसी दर्शन को गई थी, उसमें जयसागर जी की दादी मां भी थी। उनको भी ऐसा कुछ अंदाज लग गया, जल्दी से पड़गाहन को खड़ी हो गई, बस से उतर करके सीधे, और बस एक ही नमोस्तु करने के बाद कि मेरी दीक्षा के भाव है, आप जब दीक्षा दोगे तब दीक्षा ले लेंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य महाराज का पड़गाहन हो गया, आहारचर्या हो गई। बोलो विधि मिलेगी? ये विधि मिल गई, लेकिन भले 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 10 तो उपास ही थे, 2-3 दिन और हो गए। और उस मां की प्रतिज्ञा देखो,
कि गुरुदेव ने परख लिया कि हाँ बहुत अच्छे गुण हैं और व्रती हैं, तो उनको 2 दिन बाद ही दीक्षा भी हो गई। तो और भी प्रसंग है उनका। एक प्रसंग ऐसा भी मिलता है कि ऐसे लंबे उपवास के बाद वो भ्रमण करते रहे 2 दिन तक, 3 दिन तक विधि नहीं मिली। एक लेकिन ऐसा योग बना कि गांव में एक गरीब परिवार था, उनका भी चौका चल रहा था। सब तरह के लोग होते हैं ना, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, मध्यम वर्गीय है, और उनका भी था। उन्हें पक्का ही था बूढ़ी माँ को कि अपने यहाँ तो कोई पड़गान होता नहीं, होना नहीं आचार्य महाराज का। नागपुर की बात है, तो पहले तो प्रायः पड़गान को खड़े ही नहीं हुए। फिर चक्कर लगते रहे। ऐसे में उनके 2-3 उपवास हो गए। फिर उनने भी सोचा कि पड़गान के टाइम तो अपने को पूरा उपस्थित रहना चाहिए। योग संयोग, उनके घर में तो जो कुछ था सो था, लेकिन कभी कोई ऐसे होते ना कि भाई मेरे फल भी चला देना आहार में, तो उनको कोई 2 एप्पल दे के गया था। तो उन्होंने सोचा कि यूं आज अपन इसी से पड़गान कर लेते हैं। उनके लिए तो वही कीमती चीज है ना। बड़े लोगों को लगता है कि ये चीज क्या है, वो चीज क्या है, सामान्य लोगों के लिए इतनी इतनी चीज बहुत कीमती होती है। उसी से पड़गान, योग संयोग ऐसा देखो कि और कहीं विधि नहीं मिली। 13वें दिन जाकर के वो 2 एप्पल से विधि मिली, आहारचर्या संपन्न। आप कहोगे और जगह नहीं था, होंगे, लेकिन समय पर कोई उठा लेवे, पड़गाहन कर लेवे। कई बार चीजें रखी रहती हैं, एक दूसरे को समझाते रहते हैं, उठाते नहीं। कई बार अपनी चीजें दूसरों को दे देते हैं, कई बार दूसरे की छीन करके भाग जाते हैं, विधि मिलते मिलते भी रह जाती है। लेकिन उनका था अपना कि भले इतने दिन जाओ, लेकिन ना वो प्रतिज्ञा खंडित होती थी। वृत्ति परिसंख्यान शास्त्रीय पद्धति है, खेल नहीं है। कभी कभी पंडित टाइप के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि व्रतों की, तप की निंदा करने लगते हैं। बोले भूखे रहने से क्या फायदा, ऐसी विधि लेने से क्या फायदा, ऐसी वृत्ति परिसंख्यान करने से क्या फायदा, अन्न छोड़ने से क्या फायदा, रस छोड़ने से कुछ फायदा नहीं है भाई। तो महावीर स्वामी ने सब काहे के लिए किया और काहे के लिए कहा? मोक्ष मार्ग में इसकी कुछ तो उपयोगिता होगी। इंद्रिय विजय के लिए उसकी उपयोगिता है, आत्म शुद्धि के लिए उसकी उपयोगिता है, अपने संकल्प परखने के लिए उसकी उपयोगिता है, दृढ़ता के लिए उसकी उपयोगिता है। साहस, धैर्य, निर्भयता वगैरह कितने गुण हैं, सब परीक्षण होता है इससे।